नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश विदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आवेदन की अंतिम तारीख 13 मई 2025 है। पहली यात्रा लिपुलेख के रास्ते 30 जून को नई दिल्ली से शुरू होगी। हर साल करीब 900 भारतीय श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक भगवान शिव कैलाश मानसरोवर में ही निवास करते हैं। इसका जिक्र कई पवित्र हिंदू ग्रंथों में है। यहां झील की परिक्रमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। समुद्र तल से 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की बौद्ध और जैन धर्म में भी विशेष मान्यता है। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन जहां चर्चा का विषय रहा है, वहीं सीजन के बीच में टीम से जुड़ते ही धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे उसके बल्लेबाजों की चर्चा भी खूब हो रही है। 5 अप्रैल को 17 वर्षीय आयुष महात्रे ने 32 रनों की विस्फोटक डेब्यू पारी खेली। 5 दिन बाद 22 साल के दक्षिण अफ्रीकी डेवॉल्ड ब्रेविस चेन्नई के लिए अपने पहले ही मैच में तूफानी 42 रन बनाकर चर्चा में आए। बीती रात ऐसी ही एक और धमाकेदार एंट्री ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हर साल 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दरअसल 22 अप्रैल 1970 को करीब 2 करोड़ लोग अमेरिका के बड़े शहरों की सड़कों पर उतर गए थे और इंसानी गतिविधियों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के खिलाफ प्रदर्शन किया था। दुनिया भर के करीब 200 देशों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस साल का विषय आवर पावर आवर प्लैनेट है। पृथ्वी दिवस पर एक नजर उन 10 बातों पर जो इस ग्रह को खास बनाती हैं। इस धरती से दूर जीवन के सबूत मिले हैं कि फिलहाल ये इतने पुख्ता नहीं हैं, लेकिन एक तारे के चारों ओर चक्कर काट रहे इस ग्रह में जीवन हो सकता है। कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों की एक टीम के 2.18 भी इसे यही नाम दिया गया है। ग्रह के वातावरण का अध्ययन कर रही है। उसने यहां ऐसे अणुओं के संकेत खोजे हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं और जो सिर्फ साधारण सूक्ष्म जीवों से ही पैदा होते हैं। यह दूसरी बार है जब जीवन से जुड़े रसायन किसी ग्रह के वातावरण में मिले हैं। इस बार ये किसी ग्रह में जीवन को लेकर ज्यादा संभावना जगाने वाले अध्ययन है। ये संकेत नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए तलाशे गए हैं, लेकिन इस टीम और स्वतंत्र खगोलविदों ने इस बात पर जोर दिया है कि इन नतीजों की पुष्टि के लिए और अधिक डेटा की जरूरत होगी। सीएम योगी ने गुरुवार को लखनऊ में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए नवचयनित सहायक अध्यापकों (LT) और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 494 नवचयनित सहायक अध्यापकों (LT) और 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, विकसित भारत कैसा है, इसकी झलक कल आपने देखी होगी। दिल्ली नहीं तो बिहार सही। 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की कोशिश देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की है। दिल्ली में 2 सीटों पर ओवैसी को भले जीत नहीं मिली, लेकिन जहां उम्मीदवार उतारे, पार्टी के लिए अच्छे खासे वोट आए। अब एएमईएम के प्रमुख ओवैसी की नजर बिहार चुनाव पर है, जहां वो पहले भी अपना कमाल दिखा चुके हैं। बिहार में जैसे बीजेपी, कांग्रेस, राजद, जदयू एक्टिव हैं, ठीक वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने अपने नेताओं को चुनावी प्लान के साथ एक्टिव कर लिया है और अब खुद बिहार जाकर इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में पहुंचे हैं। शुक्रवार को असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज से बिहार दौरे की शुरुआत की और शनिवार को बहादुरगंज में चुनावी कार्यक्रम रखा। अगले दिन यानी 4 मई को मोतिहारी और उसी दिन गोपालगंज में असदुद्दीन ओवैसी एआईएमईआईएम कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। मतलब स्पष्ट है कि ओवैसी ने चुनाव में एआईएमईआईएम के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। केंद्र में मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान किया। बिहार में फैसले को कैसे देख रहे बीजेपी पार्टी के नेता, जानिए कास्ट सेंसस। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है, जिसका असर बिहार की राजनीति में असर छोड़ रहा है। खासकर लालू यादव की पार्टी राजद और उनके नेता इसे दबाव का फैसला बता रहे हैं। खैर, विरोधियों के बयानों के बीच बिहार में भारतीय जनता पार्टी केंद्र के फैसले का समर्थन कर रही है और खूब सराह रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा केंद्र के फैसले को भविष्य की पीढ़ियों के उत्थान का निर्णय बता रहे हैं। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें जनगणना में जातीय गणना को भी शामिल कराने का फैसला लिया गया।
मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी दी थी। इससे बिहार बीजेपी के नेता खुश दिखाई दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच जारी पानी विवाद अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब सरकार पर दिल्ली का पानी रोकने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल शर्म करो, अपनी गंदी राजनीति के लिए दिल्ली को जल संकट में मत ढकेलो के पोस्टर बैनरों के साथ प्रदर्शन किया। दिल्ली की हार का बदला पानी रोककर ले रहे केजरीवाल, बीजेपी ने पंजाब सरकार पर दिल्ली का पानी रोकने का लगाया आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के हक का पानी अरविंद केजरीवाल रोक रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में दिल्ली वालों को प्यासा मारने की साजिश अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। कारण साफ है, दिल्ली में अपनी हार से बौखलाए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं। जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पानी रोक रही है, मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली वालों को प्यासा क्यों मारना चाहते हैं? दिल्ली वालों को जो पानी मिलता है उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप दिल्ली के दुश्मन तो हैं, लेकिन जिस तरह का कदम आप उठा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान के समर्थन में जाकर खड़े हो गए। प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। कंपोनेंट प्लेसमेंट। क्रिकेट मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर का जश्न खिलाड़ियों ने कुछ यूं दिया। भारतीय सेना को ट्रिब्यूट। आईपीएल 2025 का 57वां मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की धूम देखने को मिली। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जा रहे मुकाबले से पहले खिलाड़ियों ने भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर के लिए अनोखे अंदाज में ट्रिब्यूट दिया।